प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि किसी भी कार्य करने के पहले हमें अपनी इच्छाओं को और लक्ष्य को दो को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो हमारा लक्ष्य बांधना चाहिए, लेकिन लक्ष्य बांधने के पहले यह विचार करना चाहिए क्या मैं इस लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा, क्या यह लक्ष्य हमारा पूर्ण होगा कि नहीं होगा। एक अनुमान लगाना है, एक वर्तमान की पोजीशन देखना है और वर्तमान की पोजीशन देख करके हम निर्णय कर लेते हैं कि भविष्य हमारा उज्जवल है। कल भी मैंने कहा था त्रिकाली विचार करो। हम धर्म तात्कालिक करते हैं, त्रिकाली नहीं करते। हम लोगा नहीं, आपको पता नहीं है कि मेरा त्रिकाली स्वभाव क्या है, इसलिए तो गुरु आपके सामने आते हैं। गुरु आपके सामने इसलिए नहीं आता है कि तुम्हारी वर्तमान की औकात बताएं। गुरु इसलिए नहीं आते हैं कि ये पेड़ है, ये पेड़ किसका है और ये वृक्ष है, ये बताने नहीं आते। गुरु महाराज ये नहीं बताते हैं कि ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बैल है, ये गाय है, ये सिंह है। ये सब तो तुम जानते हो। तुम मनुष्य हो, तुम जैन हो, तुम ये हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मालूम। तुम्हें मालूम है कि मैं जैन हूँ, तुम्हें मालूम है कि मैं भारतीय हूँ, तुम्हें मालूम है कि मैं मनुष्य हूँ, तुम्हें मालूम है कि मेरे पिता ये हैं, मेरी माँ ये है। तुम्हें सब कुछ मालूम है, क्या नहीं मालूम तुम्हें। और वर्तमान हम लोगों को मालूम नहीं तुम्हारा क्या है। जो जो तुम्हारे वर्तमान में पोजीशन है, साधु आपका वर्तमान नहीं जानता, क्योंकि वर्तमान हम डायरेक्ट नहीं जान सकते। हमें क्या मालूम तुम्हारा नाम क्या है, हमें क्या मालूम तुम्हारी जाति क्या है, हमें क्या मालूम तुम कौन से देश में के वासी हो, मुझे क्या मालूम तो तुम्हारे कुल धर्म क्या है। कुछ नहीं मालूम। आपसे पूछना पड़ता है कि आप का नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका गुण क्या है, आपके माँ बापों का आचरण क्या है। गुरु मात बताते हैं अतीत और भविष्य। तुम्हारा वर्तमान सुनकर के फिर अतीत और भविष्य बनाना, ये सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य होता है। ज्योतिषाचार्य इसे नहीं कहते जो तुम्हारी वर्तमान पोजीशन बनावे। ज्योतिषाचार्य का अर्थ है कि वो अतीत, तुम्हारा अतीत क्या है और भविष्य क्या है ये बतावे, तो उसको ज्योतिषाचार्य बोलते हैं। भैया ये ज्योतिषी है। वर्तमान में कोई बतावे तुम्हारे के लिए तुम ये हो, तुम ये हो, तो वो काहे का ज्योतिषी, वो तो तुम्हें खुद मालूम है। शास्त्रों में इस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं अपने वर्तमान की पोजीशन जान लूं कि मैं क्या हूं। वो तो ऐसा मूर्ख कहलाएगा जैसे कोई व्यक्ति खीर खा रहा है और खाते हुए पूछ रहा है कि महाराज जी इस खीर का स्वाद क्या है, और स्वयं खा रहा है और स्वाद पूछ रहा है गुरु से। ऐसे ही कई बार होता है। ऐसे व्यक्ति को पागल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति नशे में धुत माना जाता है। जिसको नशा चढ़ जाता है ना, वो नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ
मेरे माँ बाप कौन हैं, मेरी पोजीशन क्या है, ये उसको ज्ञान में नहीं रहता, क्योंकि नशे में है। कोई पागल व्यक्ति होता है, उसको ज्ञान में नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। और आप भी जब महाराज से पूछे कि महाराज मैं कौन हूँ, तो लगता है कि तुम नशे में हो, पागल हो। तुम हो और पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, तुम हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ, तुम हो और पूछ रहे हो महाराज जी इस समय मेरी पोजीशन क्या है। अरे तो तुम्हारे खुद जागरूक हो जाओ तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। थोड़ा सा नशा कम कर दो तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, वर्तमान पर्याय। थोड़ी सी मेहनत करने से पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। मात पता नहीं है तो अतीत का हमें पता नहीं कि कल मैं क्या था और कल मैं क्या होऊंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। गुरु को हमेशा अतीत और भविष्य बहुत अच्छा आता है। शास्त्रों में वर्तमान लिखा ही नहीं है, सब अतीत और भविष्य लिखा है। पूरे जिनवाणी में अपना वर्तमान नहीं लिखा। वर्तमान तुम बताओ, मैं अतीत और भविष्य बता दूंगा। बस वर्तमान तुम्हें बताना है, क्योंकि वर्तमान गुरु को मालूम नहीं है। ज्योतिषाचार्य को वर्तमान का ज्ञान करते ही नहीं। हो सकता है उसे कोई झूठ बोले तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन हमने प्रयास नहीं किया कभी भी कि जो मेरे सामने है इसका वर्तमान क्या है। मैं क्या पूछूं? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मैं कौन हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो तुम हंसेंगे, हमारे बच्चे हंसेंगे, खनिया दाने वाले। बोले महाराज आपको इतना ही पता नहीं कि आप सुधा सागर हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरा नाम क्या है, जल्दी बोलो ना। क्या तुमने ऐसे बता दिया जैसे मैं बुद्धू हूं। पागल हो गए बच्चों तुम। मैं पूछ रहा हूं मेरा नाम क्या है, तो तुम बता रहे हो। इसका अर्थ है कि मैं बुद्धू हूं क्या? मैं अपना नाम भी नहीं जानता, मेरे अनुभव में नहीं है। तुमने कैसे बता दिया? मैंने पूछा तुमसे कि मेरा नाम क्या है, तो तुमने मेरा नाम बता दिया। इसका अर्थ तुम हमें क्या समझ रहे हो? बुद्धू चंद, कि महाराज को अपना नाम ही पता नहीं है। जब कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने वर्तमान की पोजीशन पूछे तो जल्दी मत बनाना, नहीं तो तुम सामने वाले को। एक बार बीरबल की कथा आती ना कि राजा साहब ने बोले सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बोले बनिया जाति। बोले बुलाओ सबको। तो उन्होंने एक तस्तरी में चने रख लिए, चने, और सबसे मिलाकर पूछा ये क्या है, क्या है। जब बनिया आया तो उससे पूछा भाई ये क्या है? बोले साहब, और वो आड़तिया था मंडी का। बोले साहब ये चीज कहीं देखी तो है? कहीं देखी तो है? टोपी उतार के सिर खुजला लो थोड़ा। जैसे मैंने पूछा था कि बोलो बच्चों मेरा नाम क्या है, तो तुम्हें जल्दी बोलना नहीं चाहिए था। सिर खुजलाते, टोपी उतार के सिर खुजलाते। महाराज जी सुना तो है, याद तो है, वो खनिया धाने में था तब तो याद था, अभी थोड़ा महाराज जी याद नहीं आ रहा है। तब याद तो था महाराज जी, आपका नाम हम रोज को बोलते थे, पूजा में भी बोलते थे, जब भी बोलते थे। महाराज जी वो याद नहीं आ रहा। वो है तो आपका कोई नाम तो है, लेकिन क्या नाम है महाराज जी मुझे पता नहीं। 2-3 बार सिर खुजला, और बनिया ने सिर खुजलाया। बोले राजा साहब ये मैंने कहीं देखे तो हैं, पर इनको क्या कहते हैं महाराज अब याद नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट का राजा कहता है मूर्ख, मंडी का आड़त हो इतना नहीं जानता है? चने हैं, चने चने। हाँ राजा ये क्या? अरे वो जो आपने कहा था ना अभी, वही। क्या कहा था मैंने? बोले साहब आपने अभी कुछ कहा था, मैं भूल गया। फिर खुजलाओ सिर, टोपी उतार के। कुछ कहा तो था साहब, कुछ कहा तो था साहब। वो आपने जो कहा था वही है ये। क्या कहा था? बोले राजा साहब ये तो याद नहीं आ रहा। अरे भाई मैंने कहा था चने हैं, चने। हाँ ये जो आपने कहा ना यही। सुबह से शाम हो गई,
लेकिन बनिया ने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि ये चने हैं। बहुत बड़ा दर्शन छुपा है इसमें, बहुत बड़ा दर्शन, न्याय। उसने सोचा वर्तमान में ये चने हैं, ये कौन नहीं जानता? क्या राजा साहब नहीं जानते कि चने हैं? राजा साहब सबको बुला के पूछ रहे हैं ये चने हैं, इतनी सी चीज कौन नहीं जानता? नियम से कोई ना कोई रहस्य है, यदि बता दिया तो सीधी फांसी है। जिन जिन ने बता दिए थे वे सब अरेस्ट हो गए, उनको जेल में डाल दो। बाद में जब पूछा साहब इस बनिया को आपने बरी कर दिया और हम सबको बंदी बना लिया, हमने तो सही बताया चना है, तुमने बताया तो सही चना है, लेकिन तुमने मुझे क्या समझा कि बुद्धू राजा बुद्धू है जो चने नहीं जानता है? यानी तुमने ये सिद्ध कर दिया सभा में कि राजा साहब बुद्धू हैं और हम बुद्धिमान हैं। राजा को यही पता नहीं कि एक चने हैं, तो मैं तो सिद्ध हो गया बुद्धू और तुम हो गया बुद्धिमान, क्योंकि तुमने बता दिया। चलो इसको बंदी बना दो। और बनिया से पूछा कि भाई हैं, तो अब जिन जिन ने मेरा नाम लिया है, मैंने पूछा था ना मेरा नाम क्या है, और जिन जिन ने बोला है उन सबको अभी बंदी बनाऊंगा, ध्यान रखो। सब फेल हो गए, अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए तुम, क्योंकि तुमने, मैंने पूछा कि भाई ये लोग मेरा नाम पूछा, मेरा नाम क्या है, तो तुमने कहा दिया सुदास सागर। इसका अर्थ तुमने मुझे क्या समझ लिया ये बताओ पहले। बुद्धू समझ लिया। और बारे बात चलो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारा गुरु बुद्धू। सेठ जी ने बोला कि भाई क्यों नहीं बताया, तुम क्या ये नहीं जानते हो कि ये चने हैं? क्या नहीं मालूम? बोले राजा साहब यही प्रश्न मैं आपसे करता हूं। आप मेरे से पूछे तू मंडी का आड़तिया है और चने का ही तेरा व्यापार है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया था कि तू अच्छा जान जाएगा। बोले राजा साहब माफ करना, यही मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नहीं जानते हो कि ये चने हैं? आप मेरे से पूछ रहे हो कि तो क्या तुम नहीं जानते सेठ जी के ये चने हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं राजा साहब, क्या आप नहीं जानते कि ये चने हैं? मैंने यही सोचा मेरा राजा इतना बुद्धू तो नहीं है, राजा जानता है फिर भी पूछ रहा है। तो मैंने तुम्हें पूछा था तो तुम्हें तुरंत बोल देना चाहिए कि राजा चने नहीं। राजा साहब पूरे सभा के सामने क्या निर्णय हो जाता कि हमारे देश का राजा इतना बुद्धू है कि वो चने भी नहीं जानता। इसलिए मैं बुद्धू बना रहा, मैं भुलक्कड़ बना रहा। आपने मुझे मूर्ख कहा, मूर्ख भुलक्कड़ बोल दिया, मैंने चने कहा है। मैंने सारा अपमान अपना सहन कर लिया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं राजा साहब का अपमान नहीं होने दूंगा, उसको बुद्धू सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपने मुझे गालियां दी, बुद्धू क्या, मूर्ख, इडियट, जो कहना था आपने सब कहा। ये सब मैंने मात्र आपके खातिर सुना है, क्योंकि हमारे राजा साहब को ये नहीं लगे, दुनिया को ये नहीं लगे कि सेठ जी जानता है और राजा नहीं जानता। इसलिए मैं बार बार आपसे कहलवा रहा था, जिससे सारी आपको गुस्सा आ रहा था। मैं इसलिए कहलवा रहा था जिससे सब जान जाएं कि राजा साहब जानते हैं। राजा ने कहा अच्छा मेरे खातिर तूने इतना अपमान सहन किया? और तुरंत राजा साहब ने हार उतारा और सेठ जी को दे दिया। और वे बाहर जितने पहले बोल गए थे वे सब बंदी बने थे। बोले ये सेठ तो सम्मान भी पा गया, हार भी ले गया और अपन को तो जेल मिल गया। अब आप लोग फंस गए बेटा, जल्दी बोलो फट से और जल्दी। हाँ क्या बोलना, सोचो विचार करो। मैं पूछ रहा हूं मेरा नाम क्या है? या तो फिर पूछने वाला पागल है या फिर नशे में है, क्या है? अपना नाम स्वयं कौन नहीं जानता ये बताओ? सब जानते।
मैं पूछूं कि मैं किस पद पर बैठा हूं, अरे किस पद पर बैठे हो बताओ। मैं बैठा हूं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं किस पद पर बैठा हूं, तो या तो पागल हो गया हूं या बुद्धि। जिस पद पर बैठा हूं मालूम है मुझे कि मैं मुनि हूं। बोलो, यदि मैं मुनि नहीं होता तो यहां सीधे आकर यहां स्टेज पे यहीं पे क्यों बैठता? तुम लोग क्यों नहीं बैठे यहां आकर के? बोलो भाई, क्यों नहीं बैठे? क्योंकि तुम्हारे अनुभव में है कि मैं मुनि नहीं हूं, और मेरे अनुभव में है मैं तो कभी नहीं वहां बैठने का भाव भी नहीं आया, परिणाम नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव में है कि मैं मुनि हूं, और मुनि को कहां बैठना चाहिए। एक एक कदम पर मुझे मालूम है मैं मुनि हूं। चलता हूं तब भी मालूम है कि मैं, कल कहा था ना कि प्रतिमाधारी वृत्ति हर स्थान पर अपने आप की अनुभूति करता है। बस ये भूल मत करना महानुभाव, हर क्रिया करते समय तुम कौन हो ये पता रखना चाहिए। यही निर्जरा है, यही यत्नाचार है। सावधानी क्या है? ये करना ये नहीं करना, इसका नाम सावधानी नहीं है। तुम्हें क्या करना और तुम्हें क्या नहीं करना, इसका नाम यत्नाचार है। जहर कौन पीता है? सांप को कौन हाथ में उठाता है? ये कोई यत्नाचार नहीं है। यत्नाचार है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कौन हूं। 24 घंटे, बहुत बड़ी व्याख्या की थी, कल शाम की थी कि सुबह की थी, बहुत बड़ी। 24 घंटे एक बात ध्यान रख लो, तुम जो हो वो तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए। जैसे प्रतिमाधारी को मैंने कहा था, असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों? बाथरूम जा रहा है और असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। मुनिराज शौच जा रहे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हैं। शौच जाते समय भी उनके अनुभव में मुनिपना आ रहा है, रत्नत्रय आ रहा है। मैं मुनि हूं, हर कहीं लघु शंका नहीं करना, पीछे लगाना है। यहां जीव जंतु तो नहीं है। अब देखो वो शौच जा रहा है कि अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है, वो देख रहा है कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो जहां हम शौच बैठते वहां पीछे से परिमार्जन करते हैं। तो हम शौच जा रहे हैं या जीवों को बचा रहे हैं? अहिंसा व्रत का पालन। जितनी देर साधु शौच लघु शंका जाता है, तुम लोगों ने तो समझ रखा, कर्मों की निर्जरा मंदिर में होती है, कर्मों की निर्जरा पूजा पाठ में होती है, कर्मों की निर्जरा माला फेरने में होती है। इतना ही निर्जरा का कारण नहीं है। देखो अविरति की बात है ये, अविरति की बात है। वृत्ति की देखना, मुनिराज को कोई मंदिर नहीं, कितने मंदिर जाते हैं, सबसे कम मुनिराज मंदिर जाते हैं, और नियम तो है ही नहीं, फिर भी 24 घंटे निर्जरा करते हैं, कोई कारण नहीं बदलो। शौच के स्थान पर शौच करते हुए असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा करते हैं। भोजन करते हुए, लघु शंका जाते हुए, सोते हुए मुनिराज सो रहे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। क्योंकि सोते समय भी उनके अनुभव में क्या आ रहा है? जैसे ही नींद आई, लुढ़क गए कि पहले पीछे देखी, पीछे कहाँ है, परिमार्जन किया। निद्रा में असंख्यात गुण निर्जरा, करवट बदलना है, यूं नहीं लुढ़क जाएंगे, तुरंत करवट बदलने के लिए फिर पीछे उठाएंगे, शरीर का परिमार्जन करेंगे, पाटे का परिमार्जन करेंगे। सो रहे हैं या अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं? यत्नाचार। मैं साधु हूं, हर किसी पे नहीं सो सकता, हर कहीं नहीं सो सकता, तखत पे सोना है। मैं साधु हूं, गद्दे पे नहीं सो सकते। यत्नाचार। देखो सोने के लिए गए, सोने के लिए, और पाप कर्मों की निर्जरा कर दी असंख्यात गुणी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं इस पे मैं नहीं सोऊंगा, मैं साधु हूं, तखत पे सोऊंगा, और एक करवट से सोऊंगा, पीछे लगा के सोऊंगा। सोने के लिए नहीं सो रहा हूं, 4 बजे उठना है। सोते समय सोने का संकल्प है कि उठने का? उठने का, सोने का नहीं है। उठने का संकल्प है कि मुझे इतने समय पर सामायिक प्रतिक्रमण के समय उठना है,
सोते ही समय संकल्प है, उठना है। ये है यत्नाचार पूर्वक। वृत्ति प्रतिमा लेने के बाद सबसे बड़ा गुण एक ही है, 24 चलते फिरते उठते बैठते, जिस दिन तुम्हें ये अनुभूति हो जाए, और इसके लिए शास्त्रों में नहीं खोजना, ये तो अपने अनुभव का विषय है। मैं तुमसे क्यों पूछूं कि मैं मुनि हूं, मैं क्यों पूछूं कि मेरा नाम सुधा सागर है, मैं पूछूं तुमसे मेरा गुरु कौन है? भैया मैं भूल रहा हूं, मेरा गुरु कौन है? जल्दी मत बोल देना अब, नहीं तो फिर से टोपी उतारना पड़ेगी। हाँ, तुरंत विचार करो। जिस चेले को अपने गुरु का नाम नहीं, क्या वो मुनि कहलाएगा? जिस बेटे को अपने बाप का नाम नहीं पता, बड़ा हो गया, मैं भूल गया मेरे पापा का नाम क्या है। अरे दुनिया में सब नाम भूल जाएं तो भूल जाएं, स्वयं का और मम्मी पापा का नाम कोई भूलता ही नहीं, कोई नहीं। और मैं गुरु का नाम भूल गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरे गुरु कौन है, बता दो, मैं तो भूल ही गया। बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए ना, आचार्य पास गए नहीं। 19 साल बाद जब हम रामटेक में गए तो मैं आचार्य को भूल गया था कि सारे मुनियों में से मैंने आचार्य को पहचान लिया था। है? बहुत सारे महाराज थे हमारे, बहुत सारे, उनमें से हमने पहचान लिया आचार्य यही है। और भूल जाता तो मैं पूछता हमारे गुरु आचार्य महाराज कहाँ बैठे हैं? कैसा लगता बोलो? वहां मैं पूछता सभा में, इतने सारे महाराजों में मेरे आचार्य महाराज गुरु महाराज कहाँ हैं? तो लोग कहते या तो महाराज पागल हो गए हैं, या कोई एक आध बोतल पी के आए हैं, या अंधे हैं। और नाम पूछ रहे हैं कि मेरे गुरु का नाम क्या है। जिंदगी में एक ही नाम तो ऐसा है जो चेला मरते दम तक नहीं भूलता, क्योंकि 24 घंटे उठते ही गुरु का नाम लेता है, भूल ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई किसी का स्मरण करता है तो गुरु का, भूल ही नहीं सकता। 3 बार तो भक्ति करनी है, 3 बार तो उनका स्मरण करना ही है, कैसे भूल जाओ? और सबसे ज्यादा नाम अपना व्यक्ति स्वयं का स्मरण करता है। जिंदगी में व्यक्ति सबसे ज्यादा स्मरण अपने नाम का करता है। जब भी कोई पुकारेगा तो वह अपना नाम, सबसे ज्यादा व्यक्ति को जिंदगी में किसका नाम सुनने में आता है? स्वयं का। क्योंकि कितने लोग तुम्हें उस नाम से पुकारते हैं। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जो 24 घंटे में अपना नाम एक बार भी नहीं सुनता हो। कोई ना कोई पुकारे, पापा पुकारे, माँ पुकारेगी, दोस्त पुकारेगा, कोई ना कोई पुकारेगा। जिसका हमेशा अपने नाम सुनता रहते हैं, उस नाम को वो भूल गया कि मेरा नाम क्या है। अब बोलो, मैं अपना नाम भूल गया। अब मेरा नाम दिन भर में लोग कितने बार लेकर के मुझे सुनाते, कितने बार सुनाते भाई? मेरा नाम मेरे सामने, मेरे कानों में मैं कितने बार सुनता हूं। दस 25 50 100 तो हो ही जाते। कोई जय के बहाने, कोई अर्घ के बहाने। माइक पे सुरेश तो 10-5 बार बोल ही देते, इनको तो बोलने की बिल्कुल बोलते ही हैं। इतने बार सुनने के बाद भी मैं पूछ रहा हूं मेरा नाम क्या है। कितना भुलक्कड़। वो मुनि हो नहीं सकता, वो तुम्हारा गुरु हो नहीं सकता। समझ लेना, इसकी व्यक्ति की जिंदगी खत्म। अपना नाम भूल गया। अरे पागल भी होता है तो कम से कम दुनिया की बातें याद रहे या नहीं रहे, लेकिन वो अपना नाम याद, पागल को भी यदि अपना नाम बुलाओगे ना तो वो सुन लेता, आँख खोल लेता है। अरे और तो छोड़ो, पशुओं को भी यदि रटा दिया जाए तो वो भी अपने नाम से सुन लेता है। कई जो किसान, ये महावत हाथियों के नाम रखते,
एक हाथी का नाम रामू श्यामू है, वो रामू कहते ही सुन लेता था, उसको संस्कार में आ गया कि मुझे रामू नाम से पुकार, सब सुनते हैं। इसलिए ये कितना बड़ा पागलपन है। मैं हूं और पूछ रहा हूं महाराज मैं हूं क्या? मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं और पूछ रहा हूं कि मेरा स्वभाव क्या है, जानना देखना। मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, और पूछ रहा हूं महाराज मैं कल रहूंगा कि नहीं। ओहो, बहुत बड़ी बात मानो, बहुत बड़ी भूल। इसको मिथ्यात्व का नशा चढ़ गया है। जैसे शराब की बोतल पीने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता कि मेरा नाम क्या है, मेरे माँ बाप का नाम क्या है, मेरी कुल जाति क्या है, ये नहीं समझ पाता क्योंकि वो नशे में है। ऐसा ही जब तुम नहीं समझ पाओ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये नहीं, ये तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए और समझ भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भविष्य की बात जानो, अतीत की बात जानो। मैं इतना कह रहा हूं अपनी जिंदगी में इतना स्वरूप पता कर लो वर्तमान में मैं कौन हूं। लौकिक उदाहरण देकर परमार्थ की तरफ ले जा रहा हूं, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। और जो व्यक्ति इसको भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, उसी को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। मैं हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कल क्या था, मैं हूं, बस इतना सा ज्ञान कर लो। मैं जीव हूं, कल थे कल रहोगे वो नहीं, मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन वाला हूं, क्योंकि मेरे अनुभव में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पहचान रहा हूं। मुझे मालूम है ये पेंसिल है, मुझे मालूम है महाराज हैं, मुझे मालूम है कि भगवान है, सब तो जान रहा हूं। ये मेरा जानना बता रहा है कि मैं ज्ञान वाला हूं, ज्ञान वाला हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं था। और अभी भविष्य की बात बताना। पहले तो तुमसे ये पूछ रहा हूं, आज वर्तमान में तुम अनुभव करके बताओ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। बहुत बड़ी बात। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने यही कहा कि मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कल तू था, कल तू रहेगा, तू तो वर्तमान में ये बता दे कि वर्तमान में तू है कि नहीं। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन वाला, ये अनुभूति कर ले। धन है तो धन वाला हूं कि नहीं। पागल को धन वाला होकर के वो धन वाला नहीं कहता अपने आप को, आंखों वाला होकर के वो आंखों वाला नहीं कहता। अपन भी पागल हो गए, अनादिकाल से हुए। आप लोग तो पूरे पागल हैं ही। आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे, बोल पा रहे कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं महाराज। आज वर्तमान में अतीत की और भविष्य की बातें नहीं, आज तो मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। ये अनुभव में लाओ, ये अनुभव में लाओ, ये ज्ञान में आ जाए, बस इतनी काफी है। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं क्योंकि मैं जानता भी हूं और मैं देखता भी, और मैं पहचानता भी हूं। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भगवान हैं। मैं पहचानता हूं, ज्ञानी की पहचान। मान लो ज्ञानी, घर से शुरू करो। तुम गृहस्थ में ज्ञानी हो कि नहीं, पहला निर्णय बताओ। तुम्हें अपना पहचान है कि नहीं, अपना नाम याद है कि नहीं। अभी नाम तो लो, बहुत स्थूल शुरू कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ज्ञान पहले नाम से शुरू होता है। तुम्हें किस किस को अपना नाम मालूम नहीं है, हाथ उठाए। राजेंद्र जी, मालूम, आपका नाम मालूम आपको? हाँ मालूम, मुझे भी मालूम। मुझे मेरे बच्चे लोग तो मुझे बुद्धू समझते थे, इसलिए बता दिया मैंने। मुझे मालूम बेटा, नाम मालूम है, इतना थोड़ी बुद्धू हूं मैं। हाँ, ज्यादा ना ज्ञान पता नहीं हो, लेकिन मुझे अपना नाम तो मालूम है। और जिस दिन मैं अपना नाम भूल जाऊंगा बेटा, उस दिन तुम्हारा नमोस्तु भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि तुमने कहा सुधा सागर महाराज को नमोस्तु, मैं मानता ही नहीं कि मैं सुधा सागर हूं। अब आशीर्वाद क्यों दूं, क्यों दूं? आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, यही बता रहा है कि मुझे अपना नाम
मालूम है, सबको मालूम है। पहले शुरुआत करो। दूसरी शुरुआत करो, तुम्हें मम्मी पापा का नाम मालूम है? किसको मालूम नहीं है अपने मम्मी पापा का नाम? मेरे मम्मी पापा गुरु हैं, जिनवाणी माँ, मुझे मालूम है अपने गुरु का नाम। हजारों लाखों नाम बोल दो, मैं बता दूंगा कि मेरे गुरु का नाम ये है। तीसरा एक्शन, अपने मम्मी पापा को कौन नहीं पहचानता? हाँ, जन्मते ही मर गए हो तो बात अलग है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने मम्मी पापा की शक्ल जानते कि नहीं? हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच में यदि मम्मी पापा को बैठा दिया तो पहचान लोगे कि नहीं? बोलो, है पहचान? मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, पहचान लो। एक छोटा सा बालक भी आप देखना, परीक्षा करना, सब महिलाओं के बीच में उसकी माँ बैठी है और वो घूंघट भी डाल ले तो भी बच्चा खोजते खोजते माँ को पकड़ लेगा। हाँ, वो घूंघट भी डाल, वो जान जाता है कि सबके घूंघट एक से नहीं होते, मेरी मम्मी कैसा घूंघट डालती है ये भी उसे पता है, पहचान लेगा। ये तरीका मैंने कब देखा? नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में गौशाला में था मैं, तो उसने सारे बच्चे छोड़ दिए, दूध दोहते ना, दोहते के लिए। तो हर बछड़ा अपनी अपनी गाय के पास गया, सब गायें थी वहां, सब, और बंधी हुई गायें नहीं थी कि वो कहीं खड़ी हो या एक स्थान पर फिक्स हो कि भाई मेरी गाय वहां मिलती है। सब गायें यहाँ वहां खड़ी थी, खुली खड़ी थी, लेकिन वो बछड़ा अपनी गाय के, एक भी बछड़ा दूसरी गाय के पास नहीं गया। मैं सोच के लिए गया, वहां देख करके सब बिल्कुल दौड़ते, और सब गायें प्रतिदिन उनका स्थान बदलता है क्योंकि खुली गायें थी। ओहो, मैंने कहा गजब गजब, इनको हम पशु कैसे कहें? जिनको अपनी माँ का पहचान है। पशु होकर माँ को पहचान गया। बाजू में दूसरी माँ खड़ी थी, उसके पास नहीं गया, और दूसरी माँ के पास जाता तो उसके दूध ज्यादा था और इसकी स्वयं की माँ के पास दूध कमजोर था। एक छोटा सा बछड़ा था, उसकी माँ बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर, उठाना भी पड़ता था उसको, दूध भी ज्यादा नहीं था, बच्चे का जन्म हो गया। और उसके पास में खड़ी हुई बहुत बड़ी गाय थी, 10 किलो दूध देती थी। तो अपन ने, मैंने सोचा कि शायद ये छोटी भरने का बड़ी के पास जाएगा, नहीं, उसी लेटी हुई गाय के पास गया। दूध नहीं है फिर भी गया। एक घूंट सही माँ का दूध तो माँ का ही होगा, 10 किलो सही पराया दूध तो पराया ही होगा। दूसरी माँ के पास 10 किलो दूध भी है तो भी पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो संस्कार नहीं मिलेगा। और माँ का दूध एक घूंट भी मिले, एक घूंट भी मिले। मैंने उस दिन वहां भी प्रवचन दिया था, मैंने इतना चिंतन आया, इतना चिंतन आया, मैंने कहा प्रभु आज कुदरत का खेल समझ में आया। आप लोग तो मान लो थोड़े बहुत मनुष्य हैं, स्वार्थी हो गए, संस्कार हो गए, डर है कि मैं दूसरी मम्मी के पास चला जाऊंगा तो मम्मी मारेगी, तू वहाँ क्यों गया था? दूसरे के यहाँ रोटी खा ले तो मम्मी मारेगी, और यदि मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगा तो मम्मी पापा की हमें वसीयत नहीं मिलेगी XYZ, बहुत सारे कारण, डर हो जाए। उस बछड़े को क्या डर है? उसकी माँ मारेगी थोड़ी, उसकी माँ पीटेगी थोड़ी, लेकिन वो वहीं गया। वो भी कमजोर था, कैसे करके पैर कांपते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। मैं स्तब्ध रह गया चिंतन करते हुए। और माँ भी देखो, दूसरी गाय के पास से गुजरा, जो बड़ी गाय 10 किलो दूध वाली गाय थी, उसने उसकी तरफ कोई देखा भी नहीं, वात्सल भाव भी नहीं, कुछ नहीं देखा उसने। और बल्कि क्या कर दिया उसने, सींग, और बच्चे तो उसका भी बच्चा है, उसका भी बच्चा, लेकिन उसने उस बच्चे को सींग मार दिया। और वहां पहुंचा तो लेटी हुई मां ने गर्दन उठा ली और रमा दिया, मेरा बेटा आ गया।
मैंने कही मजा दूध में नहीं है, मजा तो माँ में है। मजा दूध में नहीं है, ताकत दूध में नहीं है, मजा तो माँ में है। माँ की ममता में है, माँ के अनुराग में है, माँ के स्नेह में है। और बछड़ों में मजा नहीं है, बछड़ों में मजा नहीं है, मजा तो बेटे में है। वो बड़ी गाय को बछड़े में मजा होता है तो बछड़ा तो ये भी था, लेकिन उसको बछड़े में प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? बेटा से। वो मर लेटी हुई गाय भी इतनी ममता से भर गई, उसने बैठे बैठे चीख चिल्ला दिया। बेटा समझ गया दोनों का महानुभाव। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत गहरी बात है। नौकरों के हाथ की रोटी खाने वालों, रोटी तो मिलेगी है। नौकर एक रसोईया तुम्हें रोटी बना के दे देगा, बहुत अच्छा देगा, बहुत स्वादिष्ट देगा। ढाबा में, होटल में, मिडवे में, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बार एक बच्चे से, वो बाजार में बहुत चाट पकौड़ी खाता था, तो माँ ने कहा महाराज जी डॉक्टर मना करते हैं, बहुत खाता है। तो मैंने कहा बेटा, मैंने उस माँ से कहा ऐसा करो, इसको क्या क्या पसंद है तो बता। मैंने कहा ऐसा करो, इतना करा दो अभी, मैं एकदम इसका छुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि छोड़ेगा नहीं ये, वो चोरी से और खाएगा। मैंने कहा जो जो चीज़ें ये खाता है पहले बाजार की बंद कराओ और घर में खिलाओ, घर में खिलाओ। और जो खाता है इससे बोलो जो तुझे खाना है वो घर में बनेगा। बेटे ने स्पष्ट नकार दिया, मैं मम्मी के हाथ का नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा अब तो मामला गड़बड़ है। हाँ ये कह देता तू कि महाराज मैं इसके बिना न, तुझे आम से मतलब है कि गुठली से? तू चाट खाना है मम्मी के हाथ की खा, बस इतना सा नियम देना। बोले नहीं मैं मम्मी के हाथ। अब बताओ भैया, देखो उसका नाजायज है कि नहीं? जब मैं कह रहा हूँ तुझे जो खाना है वो खा, लेकिन मम्मी के हाथ का खा। मम्मी बनाएगी, मैं आदेश देता हूँ मम्मी को कि बेटे को जो पसंद है वो बाजार में नहीं खाएगा, घर में खाएगा। मैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जो जो आप खाते हो कृपया करके घर में खाओ। जो तुम्हें खाना है खाओ, घर का बना हुआ खाओ। लेकिन उस मर्जी ने कहा नहीं मैं मम्मी के हाथ का नहीं। मैंने कहा बेटा अब तुम आप देख, मुझे तो तेरी माँ ने ये कहा था कि इसकी चाट छुड़वा दो, पर मैं तेरे पक्ष में बोल रहा हूँ कि भाई चाट तो खा लेकिन मम्मी के हाथ की खा। बोले महाराज जी नहीं खाऊंगा। मैंने क्यों? बोले मम्मी की हाथ की चाट में मजा नहीं है। बोले क्यों? मिर्ची डालेगी तो इतनी सी डालेगी, और कहूंगा तो आंखें दिखाएगी। मैंने खोमचे वाला, अरे महाराज उससे इतनी सी का बोलते ले पकड़ा खा। अरे महाराज जी इसकी चाट में मजा नहीं है, उसकी मजा है। उससे मिर्ची कहो वो कभी मना नहीं करता, और मम्मी से कहो मम्मी मिर्ची कम है तो आंखें दिखाती है, ज्यादा मत खा, नहीं डालना, इतना ही खा। तो महाराज मजा कचौड़ी में नहीं है, मजा तो मिर्ची में और खटाई में है। एक किशनदास जी लिखे, उन्होंने लिखा है खाने में स्वाद जभी आता जब नमक मिर्च मसाला हो, बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। तो नमक मिर्च के बिना, और छोकरों को तो और, उन्हें क्या घी से मतलब है, क्या दूध से मतलब है, उनको तो किससे मतलब है? स्वाद से। बच्चे दूध पसंद क्यों नहीं करते, चाय पसंद करते? स्वाद। उनको ना तो कचौड़ी से मतलब, ना भोजन से मतलब, उनको स्वाद से मतलब है। खोमचे वाला स्वाद देता है और माँ भोजन देती है, बस इतना ही अंतर है। वो भोजन नहीं देता, बहुत गंदी चीज बनाता है। बल्कि एक कचौड़ी वाला पकड़ा गया, उसकी कचौड़ी सब लोग खाते थे, कभी नहीं हुआ। जब पकड़ा गया तो वो क्या करता था, कचौड़ी में जब बनाते समय थोड़ी सी तेजाब डाल देता था। अब बोलो तेजाब डालता था, उससे क्या है, तीखापन आ जाता। अब तेजाब क्या है भैया? कब पकड़ा गया?
जितने लोगों ने उसकी कचौड़ी खाई साल 2 साल, सबको अल्सर होना शुरू हो गए, सबको अल्सर होना शुरू हो गए, पेट की बीमारियां शुरू हो गई। प्रतिदिन तेजाब खावे, तब होगा कि ये क्या हो रहा है। जब उसको देखा तो तेजाब पाई गई। अब तुम्हें कचौड़ी अच्छी लग रही थी कि तेजाब? अब माँ कैसे डाल दी हुई तेजाब? अब माँ कैसे डाल दे वे तेजाब? तुझे तेजाब खाना है, तुझे तेजाब का स्वाद आ रहा है, माँ नहीं कर सकती। महानुभाव, बहुत करुणा दया उस बछड़े का नेचर हो जाए तुम्हारा। मैंने कि संसार के सारे लोग ऐसे हो जाए, बेस्वाद भोजन हो लेकिन माँ के हाथ का हो, बेस्वाद भोजन हो, उसकी दूसरा स्वाद भरा है। ये स्वाद तो तुम्हें अल्सर ही पैदा करेगा, और माँ जो स्वाद डालेगी उससे अल्सर भी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, उसका एक अलग आनंद, अलग स्वाद है। नौकरों के हाथ का जितने लोग भोजन करते हैं, जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते, मैंने अक्सर कर देखा, बड़े आदमी लोगों को हम धर्म की कोई बात नहीं सिखा पाते, वो मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। मैं तुरंत पूछ लेता हूँ, तुम्हारे घर में रोटी किसके हाथ की बनती है? बोले बना नौकर लगे हैं। मैं फिर बस तुरंत चुप हो जाता हूँ, ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आने वाला, क्योंकि नौकर के हाथ की रोटी खा रहा है। इसे जिनवाणी की बात सुहा ही नहीं सकती। मैं माथा फोड़ी नहीं करता, बस पूछ जरूर लेता हूँ। जब किसी से मैं बहुत कहता हूँ धर्म की बात, कोई कहता, मैं कहता महाराज मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा देख, मैं फिर तुझसे पैर नहीं छुआऊंगा। बोले मत छुआना। मैं तुझसे हार नहीं लूंगा। बोले मत लेना। मेरा कमंडल मत छूना। नहीं छूंगा, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ूंगा। मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा इतनी जिद क्यों कर रहा है? मैंने कहा रात्रि नौकरी है क्या? बोले नहीं। गुटखा डॉक्टर ने बताया? बोले नहीं। मैंने कहा इतनी जिद क्यों कर रहा है? सब छोड़ो। मैं तुरंत पूछता हूँ कि भाई तेरे घर में रोटी कौन बनाता है? देखना मेरा आइडिया कहाँ पहुँच गया। तुम्हारे छोरे से मैं तुम्हारे तक पहुँच गया। रोटी कौन बनाता है ये बता दो। बोले नौकर बनाते हैं, हमारे यहाँ नौकर लगा है, रसोई बनाने वाले लगे हम, सब वही बनाते, वही सब कुछ करते। मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ। इससे माथा फोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये नौकर के हाथ की रोटी खाता है। ये कभी ना जिनवाणी को मानेगा, ना महाराज को मानेगा, और बड़ा होने के बाद ना माँ को और बाप को भी नहीं मानेगा। नौकर के हाथ की रोटी खाने वाला व्यक्ति आगे जाकर के सबकी उपेक्षा करेगा, क्योंकि उसे मालूम है जिंदगी नौकर से चल सकती है। उसने खाई अन्न नौकर का है, भावना नौकर की भरी है। कभी नहीं, मैं बिल्कुल बोलना बंद कर देता हूं। कभी नहीं, आप देखना माथापोड़ी मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा, और यदि मां के हाथ की रोटी खाई है तो मेरा विश्वास है वो मना नहीं करेगा, मजबूरी बता देगा, लेकिन मना नहीं करेगा महाराज मैं नहीं करूंगा। मजबूरी बता देगा, महाराज जी मेरी रात में ड्यूटी है, मैं रात में दुकान पे आऊं, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। लेकिन उसके मुख से ना नहीं निकलेगा। जिसने माँ के हाथ की रोटी खाई है वो कभी गुरु को मना नहीं कर सकता, पक्का विश्वास। मना नहीं करे, एकदम दो टूक नहीं कहेगा। वो कोई बहाना बनाएगा, कोई मजबूरी बनाएगा, लेकिन सीधा मना नहीं कर सकता, डायरेक्ट। मेरा माताओं से कहना है, बहुत अच्छी तरह निवेदन है, या तो मां बनना ही मत, कितनी बड़ी सेठानी क्यों ना हो, कितने बड़े आदमी की क्यों ना हो, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, बस बेटे को रोटी की, हाँ, जब तक उसकी शादी ना हो तब तक कम से कम उसे नौकर के हाथ की रोटी मत खिलाना। बेटे को जब रोटी बने तब माँ अपने हाथ से बना करके परोस के खिलावे, बस इतना तुम कर दो, बाकी तुम्हारे बेटे को मैं संभाल लूंगा। नौकर, सेठानी नहीं। बेटे के लिए सेठानी नहीं, बेटे के लिए माँ बन जाओ, माँ बन जाओ बस। क्योंकि मुझे विश्वास है, और बेटों से मेरा कहना है, रहने दो बेस्वाद, माँ खिला रही ना, एक घूंट मिलेगा दूध उसको, लेकिन वो बेटा किस माँ के पास गया,
अपनी माँ के पास गया, छोटा सा दूध। उसको मालूम था उस एक घूंट भी अमृत है और यहां 10 किलो भी पानी है। 10 किलो भी पानी है और माँ का एक घूंट भी अमृत है, एक गिलास भी सही। और दूसरी बात और कह दो, माँ से तो कह ही दिया, हो पत्नी हो, जिसकी जो पत्नी हो, अपने पति को ठिकाने रखना चाहते हो, ये पति तुम्हारा होके रहे तो कितनी बड़ी रानी बन जाना, लेकिन श्रीमान जी की 2 रोटी अपने हाथ से बना के खिलाना, 90% 99% पति तुम्हारा होके रहेगा। क्योंकि रोटी किसने खिलाई, किसने बनाई? सवाल अन्न का नहीं कह रहा हूं, तुमसे अच्छी रसोईया बनाएगा, तुमसे अच्छी होटल बनाएगा, लेकिन स्त्री जब भोजन बनाएगी पति के लिए, उसकी भावना क्या होती है मैं क्या बताऊं आपको, अनुभव में क्या भाव आता है, क्या परिणाम आता है। और वो जो तुम्हारी ममता है, वो तुम्हारा राग है रोटी बनाते समय, परोसते समय, वह जब वो अन्न तुम्हारे हाथ का उसके मन में, शरीर में पहुंचेगा, वो स्वयं से तुम्हारे से राग कराएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। और नौकरों का खाएगा, होटलों में खाएगा, ऐसे ही नहीं। जैन दर्शन मात्र धार्मिक ही नहीं है, मैं कहता हूं जैन दर्शन जितना सोशल है, महावीर ने जितने उपदेश धर्म के नहीं दिए, मोक्ष के नहीं दिए, जितने उन्होंने संसार के दिए, संसार की व्यवस्थाएं बनाई। मोक्ष की तो मात पूरे तत्वार सूत्र में मोक्ष के लिए 9 सूत्र मिल पाए लिखने को, और सारे सूत्र किस पे लिखे? मोक्ष मार्ग पे, संसार पे। पूरे शास्त्रों में देख लो आप, पूरे संसार की व्यवस्थाएं मोक्ष के लिए तो मात्र एक ही सब सूत्र काफी है, कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्ष, बाकी सब प्रोसेस है, सब क्रियाएं हैं। दो अन्न, तुम जितना ज्यादा होटल में तुम्हारा पति खाता हो, बाहर खाता हो, समझ लेना वो तुम्हारा नहीं है, बिगड़ चुका, क्योंकि पराया अन्न खा रहा है, पराया अन्न खा रहा है। इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, अपने हाथ। हम लोगों को नौकर के हाथ का क्यों नहीं खिलाया? ध्यान रखना, हम लोग भी आदमी हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग स्वाद नहीं जानते। सही में यदि चौकों में रसोईया भोजन बनाए तो तुमसे अच्छा बनाएंगे। सेठानी क्या बनाएगी भोजन? अब चक्रवर्ती की रानी भोजन बना रही, वो क्या बना के जानती होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्वाद वाला बनाती होगी। वो क्या जाने सेठानी, कभी अपने लिए बनाया नहीं, अनुभव नहीं। भरतेश वैभव में जब महारानी, चक्रवर्ती की रानी महाराज को चौका लगाती है, आहार बनाती है, तो क्या बनाएगी? बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं। बड़े आदमी की महिलाएं कभी भी अच्छा भोजन नहीं बना सकती। मैं तो सबका खाए बैठा हूं, अब जो है सो है, अब सही बोलने में क्या बाधा है। गरीब महिलाओं का भोजन में स्वाद होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है, घर का बनाती है ना, हर चीज प्रैक्टिस से आती है कि नहीं बोलो? तो उस घर की महिला को मालूम है प्रैक्टिस 10 लोगों का बनाती है, प्रैक्टिस में है। और सेठानी बड़े आदमी, वो तो मजबूरी में बनाती है, क्योंकि महाराज लेंगे नहीं, पता चल जाए। बहुत सारी सेठानी 2 नंबर में नौकरों से बनवाती हैं। हाँ, 2 नंबर में नौकरों से बनवाती हैं, पता चल जाए तो हम लोग वहां जाना बंद कर देते हैं। तो अब बेचारी क्या करे, महाराज को आहार देना है, नौकर का पता चल जाए तो महाराज आएंगे नहीं, तो बेचारी बनाती है झक मार के सेठानी। गरीब को नहीं करो, बिजोलिया में तो शायद ही बहुत मुश्किल है ऐसा। सेठानी बनाती है और मुश्किल से बनाती है, मजबूरी में। क्या करें, महाराज लेंगे नहीं, और पक्का नहीं हो तो आप करके देख लेना। जो बड़े सेठ हों, जो हमेशा उनके घर में नौकर से हाथ का भोजन करते हो, नौकर के हाथ की चाय पीते हो,
और तुम्हारी पत्नी ने कभी भी भोजन नहीं बनाया हो, बनाती नहीं हो, चाय भी नहीं बनाती, एक दिन उसका बना हुआ खाना, जिसने साल भर 2 साल से भोजन नहीं बनाया, क्योंकि नौकर चाकर सब लगे, एक दिन तुम परीक्षा करना कि आज मैं तू भोजन बनाएगी मैं खाऊंगी, तू चाय बना के लाएगी, एक दिन करना भैया, तुम एक दिन करना, मजा नहीं आएगा, स्वाद वो बना ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अभ्यास ही नहीं है। तुम थाली फेंक दोगे, मैं तो नहीं फेंकता हूं, चिंता मत, लेकिन बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। जिनके घर के भोजन में स्वाद नहीं रहा, मैं तुरंत पता करता हूं कि इन सबका भोजन कौन बनाता। बोले महाराज नौकर लगे हैं पानी भरने के, रोटी भरने, मैंने कहा इसलिए इसमें स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है। सेठानी के हाथ के भोजन में स्वाद हो ही नहीं सकता, बाहर का स्वाद, अंदर का नहीं कह रहा हूं, भक्ति का तो अभी भर रहा हूं, भक्ति का नहीं। मैं तो वो नमक मिर्च वाला स्वाद है, उसको मालूम ही नहीं है कितना डालना, कई बार तो ज्यादा डाल दे और कई बार बिल्कुल ही नहीं डाले, अनुभव में नहीं है। बड़े आदमियों की, महिलाओं के, जिनके घर में नौकर हैं, उनके हाथ से बनाए हुए भोजन में कोई स्वाद नहीं होता, रसना इंद्रिय संबंधी बेस्वाद बनता है। और गरीब आदमी जो कि हाँ हमेशा भोजन बनता है, वो एक सब्जी एक दाल बनाएगी, लेकिन स्वाद ऐसा होगा अनुभव का। फिर भी महावीर स्वामी ने क्यों कहा नौकर के हाथ का भोजन मत करना? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, आप लोग चौके में नौकर बना दो तो थोड़ा हम लोगों को ढंग का भोजन मिलने लग जाएगा। रसना इंद्री का चटोनिया मिलने लग जाएगा। आहा, बना तो देगा वो नौकर, उसको मालूम है कि महाराज की प्रशंसा सुनना है तो तीखा बनाओ, वो प्रतिदिन भोजन में एक बूंद तेजाब डालना चालू कर देगा। उसको किससे मतलब है? किससे मतलब है कि बस महाराज मेरी प्रशंसा करे, क्या स्वादिष्ट बना। जैसे उस बच्चे ने कहा महाराज क्या कचौड़ी मिलती, मम्मी ऐसी बनाती ही नहीं है, मम्मी की कचौड़ी में स्वाद ही नहीं होता। असल मूर्ख को कहाँ पता है कि वो कचौड़ी का स्वाद नहीं, वो तेजाब का स्वाद है। महावीर ने कहा बेटा नहीं, रसना इंद्री का निरोध करो, रसना इंद्री का निरोध करो। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि तुम बिना स्वाद का भोजन कर लेना, लेकिन नौकर के हाथ का मत करना, भक्त के हाथ का करना। बेस्वाद बनाएगा। सेठानी है, चक्रवर्ती की रानी है, लेकिन वो तुम्हारी भक्तन है, वो तुम्हारी भक्तन है। वो कहती है कि भली मेरा भोजन नौकर बनाएगा और मैं मिट्टी पर मुझसे बनेगा, लेकिन फिर भी मैं महाराज का बनाऊंगा। उसकी भावना तो देखो, भावना देखो। और वो जो तुम्हें बेस्वाद भोजन देगा वो रसना इंद्री के तो काम नहीं आएगा, लेकिन शरीर में जब जाएगा तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण बनेगा, सामायिक में कारण बनेगा, सामायिक में कारण बनता है। श्रावक के हाथ का भोजन 6 महीने घूमते रहे ऋषभदेव, भक्त के हाथ का चाहिए। भोजन नहीं मिल रहा था कि भक्ति नहीं मिल रही थी? भोजन तो मिल रहा था, भोजन तो मिल रहा था, भक्ति नहीं मिल रही थी, भक्ति रस नहीं मिल रहा था। कोई कार्यक्रम तो नहीं है पूछना, तो पर्ची बोलो मेरे किसी ने बताया ही नहीं। आप बताएं कितने मिनट के कार्यक्रम है, मुझे कागज पे लिख के दें। तो इस प्रकार से उसको भक्ति का, पूज्यवर मुनिराज ऋषभदेव को सब मिल रहा था, बहुत सब कुछ मिल रहा था, लेकिन भक्ति का रस नहीं मिल रहा था। इसलिए महानुभाव मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस प्रसंग में सबसे कहना चाहता हूँ, माता से कहना है मत बनो सेठानी बेटे के लिए, तुम्हारी तुम जानो, बेटे के लिए मत बनना। मेरा हर नारी से कहना है खूब सेठानी बनो अपने लिए, पति के लिए सेठानी मत बनना। स्वयं रसोई में चले जाना, पति है, तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें उसका अनुराग चाहिए है।
अनुराग चाहिए। अपने हाथ से रोटी खिलाना, अपने हाथ से पानी पिलाना, नौकर के हाथ का मत पिलाना। बहुत बद्दुआ देता है। और मेरी तमन्ना तो एक ही है कि जब महाराज ने जब महावीर ने महाराज के लिए कहा कभी आहार भली मत देना, लेकिन कभी भूल करके भी नौकर से मत दिलवाना। जैनियों के यहाँ सब में नौकर लगा लो, सब में लगा लो, मेरी कोई ऐतराज नहीं। खूब दिन भर पैर दबाओ, गला दबवाना है तो वो भी दबा लेना, कपड़े सब धुलाओ। बस रसोई को हमारी जैन महिला अपने कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो अपने लोग खाते हैं। बस रसोई को मत जाने दो नौकर के हाथ में, रसोई अपने हाथ में रखो। बहुत बुरी बद्दुआ देते हैं। प्रैक्टिकल कर लेना। मैं तो हमेशा कहता हूं जो मैं बोलूं मेरी बात मानना, बाद में सुनने के बाद प्रैक्टिकल करना। आप 4 रोटी खाते थे, एक उसने 4 बनाई थी, किसने? नौकर ने। और आज तुमने कहा कि आज भूख लगी है और तुमने 2 रोटी ज़्यादा की, उसको दोबारा आटा मारना पड़ा। बोलो क्या दे के करेगा? भूखमंगा कहीं का, मरता नहीं, 2 रोटी 4 खाता था। 100% नौकर बद्दुआ देंगे उसको। प्रतिदिन 4 रोटी बनाता था आराम से, हाथ 2 ज़्यादा बना ली। और तुमने ये और कह दिया आज ब्याई जी आए हैं, इतनी वो आटा तो ले लेगा, मरने गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, इसका बाप मर जाए, ये मर जाए, मेरे प्राण लेने आ गया, देगा बद्दुआ। नौकर बैठा हो और तुम कहना है नौकर पानी लाओ, उठ जाएगा वो, गालियां देता हुआ। 2 मिनट पहले ही तो बैठा था, वो पानी नहीं दे रहा, तुम्हें जहर दे रहा है। वो 2 रोटी ज्यादा नहीं खिलाई तुझे, तेजाब खिला दी तुझे, बद्दुआ देकर आ गया भूखमंगा कहीं का। हवावान हरडे खा के आया होगा। भगवान करे इसकी भूख मर जाए। जिस दिन तुम 4 से 2 खाओगे उस दिन खुशी मनाएगा, और 4 से 6 खाओगे वो बद्दुआ देगा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोगों की सहमति चाहता हूं। माता और अब मैं पूछता हूं, माँ और पत्नी, बहन, कोई भी महिला घर की है, और तुमने 4 रोटी खाते थे, आज 2 ज़्यादा खाई, माँ को दोबारा आटा लेना पड़ा। बोलो ना जल्दी, बोलो ना माता। अरे बोले ना, आज मेरे बेटे ने 6 रोटी खाई, ओहो मजा आ गया, वो आटा नहीं गूंथेगी, उसमें अमृत डालेगी। आज मेरा बेटा, ओहो भगवान प्रतिदिन ऐसे ही खावे, मैं परेशान थी, इसकी भूख ही नहीं पड़ रही, 4 से ज़्यादा खाते ही नहीं। हो आज मजा इतना, उसके आनंद का पार नहीं। आज मेरे पति ने 4 रोटी से 6 खा ली और आनंद का पार नहीं। उसको आटा दोबारा लेने में कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि आनंद की अनुभूति होगी। बस मुझे तो उसके हाथ की रोटी खाओ जिसको 2 ज़्यादा खाने पर आनंद आए, उसके हाथ की रोटी मत खाओ जिसे 2 ज़्यादा खिलाने में दुख होवे। बस यही जहर है और यही अमृत है। हम लोगों को कहा देख श्रावक के हाथ की लेना। बोले क्यों, क्या फर्क पड़ता है नौकर और श्रावक, पेट ही तो भरना है। बोले पेट नहीं भरना पागल, श्रावक का आनंद देखना। जिस दिन आपका सामान हम नहीं लेते हैं और आपने बनाया है तो दुख होता है कि खुशी होती है? अच्छा महाराज ने नहीं लिया, अपन को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं कितना दुख होगा। और तुमने अपने लिए भी बनाया था वही सामान, और महाराज के लिए बनाया, और बनाया था महाराज जी इतना लेंगे, इतना मैं खाऊंगा, खाऊंगी। और यदि पूरा महाराज ने ले लिया तो ये कहते हो कहाँ का भूखमंगा आ गया, पूरा खा गया, मेरा हिस्सा भी खा गया। बोलो ऐसा भाव कौन व्यक्ति कहता है? मैं तो देखता हूँ इतना नाचता है, अरे मजा आ गया, आज महाराज ने पूरा ले लिया, हमारा पूरा दूध ले लिया, मेरा पूरा जैसे
मैं आधे को करता हूँ तो वो उसके मन चेहरा उतरता है, और जब अंतिम पूरा, मैं सब देखता हूँ, रीडिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। जब तुम कोई चीज़ लेके आता हूँ, नहीं लेता हूँ तो उसका चेहरे पे 12 बज जाते हैं, थोड़ा सा ले लेता हूँ तो भी संतुष्ट नहीं होता, और जब मैं पूरा लेता हूँ, अंतिम पूरा बिल्कुल, वो 2 बूंद भी वो भी निचोड़ के वो यूं यूं करता है, अब उसका जब वो चेहरा देखता हूँ मैं, आह क्या, जैसे उसको जन्नत ना, आज महाराज ने पूरा ले लिया, आनंद ही आनंद है। बंधु, भोजन में आनंद नहीं है, वो तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, बस वो है मेरी साधना, वो है मेरी तपस्या, वो है 24 घंटे मेरे मन का कंट्रोल, वह है, और वही मैं प्रश्नों में बांटता हूँ, क्योंकि तुमने इतने वात्सल्य से आहार कराया कि मैं इतने वात्सल्य से तुम्हें प्रवचन दे रहा हूँ।